नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी पेंटिंग से जुड़ी हुई शख्सियत से जिन्होंने बड़े लाजवाब पोर्ट्रेट बनाए हैं। चलिए मिलते हैं और उनका परिचय जानते हैं। नमस्कार डॉली जी। डॉली जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपकी पेंटिंग का पक्ष बड़ा उज्ज्वल है, मजबूत है, वो तो मैं पूछूंगा ही। अब आप हमें ये बताइए कि आपका परिचय क्या है, कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी, मेरा नाम डॉली पंत है, सहयोगी जी। मैं एमपी की हूँ। मेरा जन्म सागर में हुआ है जी। मेरे फादर का नाम है मिस्टर एस एल कोवी। मेरी अच्छा। मदर है श्रीमती उमा देवी। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? यूपी में हुई, झांसी में। अच्छा, आपके पापा जॉब में थे तो वो झांसी आ गए, फिर आपकी आगे की पढ़ाई झांसी में? मतलब यूपी में ही रहे। अच्छा। हम लोग प्रॉपर झांसी में नहीं रहे, मतलब कई जगहों पे ट्रेवल करते रहे। तो आपके इंटर तक की पढ़ाई कहाँ तक हुई? वो इंटर तक की हुई उत्तराखंड में हमारी। अच्छा। उत्तराखंड में उनकी पोस्टिंग थी पापा की। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग झांसी आ गए। हाँ। फिर वहाँ बीए हमने आरकन्या से किया जी। और एमए मैंने बीकेटी से किया। एमए किस विषय से किया हिंदी आपने? सब्जेक्ट से, हिंदी लिटरेचर से। अच्छा। डॉली जी, आपका चित्रकारी वाला पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ। आप वर्षों से आप पेंटिंग जैसे काम में जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में बताइए। उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक दिन मैं अपने एमबी वर्मा अंकल जी से मिली, उनकी गैलरी में गई, देखा मैंने उनको, तो उनकी पेंटिंग मुझे अच्छी लगी। उनसे कैसे परिचय हुआ आपका? उनका एक्चुअली उनकी आर्ट गैलरी है जो हमारे घर के पास है। अच्छा। तो ऐसे ही हम लोग टहलते हुए गए तो उन्होंने देखा। हाँ। तो हम अच्छा लगा, तो हमने उन्होंने सीखना शुरू किया। हमें जी। उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि तुम सीखो, करो, तो उन्हीं के थ्रू हम सीखे हैं। कितना समय आपने उनके साथ गुजारा? करीब 1-1.5 साल हम लोगों ने किया है। अच्छा। आपने अब तक लगभग कितने पोर्ट्रेट बनाए होंगे? पेंसिल वर्क आपका महत्वपूर्ण है। काउंट तो नहीं किया, लेकिन काफ़ी बना लिए हैं। जी। हाँ, शौकिया रूप में बनाती रहती थी। जी। हाँ जी। अब मैं आपके परिवार पे आता हूँ। हाँ। आपकी जो शादी कब हुई? मेरी शादी हुई 2012 में। किससे हुई? मिस्टर सतप्रकाश सहयोगी जी से। उनका क्या प्रोफेशन है? वो कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी में? हाँ, यूनिवर्सिटी में हैं। जी। डॉली जी, आपका जो आर्ट वाला पक्ष है ये महत्वपूर्ण तो है ही, तो क्या आप आगे जाके इसको ही और ज़्यादा डेवलप करना चाहेंगी आप, या फिर आप किसी अन्य फील्ड से भी जुड़ी हुई हैं? अभी तो मैं अन्य फील्ड में हूँ जी। घर बैठ के मैं अपना खुद का बिजनेस कर रही हूँ, योशाना में से जुड़ी हूँ। अच्छा। उससे वर्क कर रही हूँ। योशाना के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को दें। ये क्या है? ये हेल्थ केयर है, इसमें सप्लीमेंट है सब। अच्छा। हाँ जी, अभी इंडिया में लॉन्च हो गया है। हाँ। तो हम इसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं, सभी पूरी टीम वर्क है? टीम वर्क है हम लोगों का। अच्छा अच्छा। हाँ। इसके अलावा और क्या करते हैं आप? बस पेंटिंग करती हूँ और अपने हस्बैंड के साथ उनका मेटावर्स का है एक्सपीरियंस सेंटर, उनमें हेल्प करती हूँ। ये क्या होता है, ये हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताइए। ये एक टेक्नोलॉजी है, नई आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी आएगी हमारे, जिस तरह से फेसबुक है हमारी, तो ये सब मेटावर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा। हाँ जी। तो उसको आप भी उनके साथ जुड़कर हाँ, उनका सहयोग करती हैं। आपकी आर्ट वाली जो पक्ष है आर्ट वाला, ये शादी के पहले आपने शुरू किया था। हाँ। शादी के बाद आपकी आज की स्थिति में क्या है? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे शादी के बाद पनप नहीं पाते, बच्चों की वजह से, जिम्मेवारियों की वजह से। तो क्या आज भी आप आर्ट के लिए उतनी समर्पित हैं? हाँ जी, मैं अपनी बेटी को सिखाती रहती हूँ आर्ट के लिए जी। उसे मोटिवेट करती हूँ कि कैसे से कैसे क्या करना है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियाँ हैं। क्या नाम है उनका? बड़ी बेटी का नाम जीवनी, छोटी बेटी का नाम ख्याति से। वो भी पेंटिंग में हाँ, रुचि रखती हैं? हाँ। अच्छा। डॉली जी, आपके और क्या लुके छुपे शौक हैं जो आज आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बता सकती हैं? अब मुझे लिखने का भी शौक है। अच्छा, आपको राइटिंग का शौक है। कभी आपने अपना कुछ लिखा हुआ, कोई प्रकाशित हुआ? प्रकाशित नहीं किया, लेकिन लिखा है मैंने। किस तरह की रचनाओं में आपको लिखने का शौक है?
नॉर्मल कहानियाँ। अच्छा, हाँ। मतलब सोशल कहानियाँ लिखने का हाँ। शौक है। ये कैसे आपके अंदर डेवलप हुआ? पहले कॉलेज टाइम से ही हुआ, स्कूल टाइम से। डॉली जी, आप अपने बारे में, आप चूँकि बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स से आप जुड़ी हुई हैं, तो उनका उल्लेख संक्षिप्त में कीजिएगा। मुझे राइटिंग का शौक है। हाँ, राइटिंग में आपने कहाँ से प्रेरणा पाई? बस स्कूल टाइम में ऐसे ही बैठे बैठे लिखती रहती थी, बस अपने मन से ही आया सब। तो अब जब आप बहुत सारा वक्त आपके पास है, तो क्या उसको आप दोहराना चाहेंगी, उसको डेवलप करना चाहेंगी? अभी तो टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं करती अभी। क्योंकि लेखन का कोई उम्र नहीं नहीं होती, होती। कभी भी आप शुरू कर सकती हैं। आपके जो पूरे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपने बताया, जो आप काम कर रही हैं, उनमें आपके जीवन साथी की क्या भूमिका होती है? क्योंकि बहुत सारी जगह महिलाओं को बहुत सारे काम करने की आज़ादी नहीं होती है। मेरे जीवन साथी मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। मुझे हर जगह कहीं भी जाने का रोक टोक नहीं होता। मैं जो काम करना चाहती अच्छे मन से, सब अच्छी तरीके से कर सकती हूँ अपने आप से। आपसे भी मेरा एक सवाल है कि क्या अगर आपसे कहा जाए, दो ख्वाहिशें आपको पूरी करने की बात आए, तो क्या आप चाहेंगी? मेरी सिर्फ दो ख्वाहिशें ये है कि मेरी बच्ची, दोनों बेटियां कुछ बन जाएं, और दूसरा मेरा खुद का नाम हो, खुद का नाम बोले किसी तो? की फील्ड में हो, जिसमें चाहे आर्ट में हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे मैं जो काम कर रही हूँ उसमें हो। जी। हाँ जी। डॉली जी, आपका जो मायके का पक्ष है हाँ जी। और ससुराल का पक्ष है, इन दोनों का तालमेल में कई बार कार्य स्तर पे अवरोध पैदा भी होते हैं। आप जो कुछ बनना चाहती हैं, क्या लगता है कुछ अवरोध भी इसमें महसूस होते हैं आपको? कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फेस करते हैं, लेकिन कभी मुझे ना मायके में मुझे महसूस हुआ कि मुझे किसी चीज़ के लिए रोक टोक हुआ हो, ना ससुराल में हुआ। अब महिलाओं को लेकर हाँ जी। सोशल फील्ड में कुछ नया अचीवमेंट करना चाहती हैं? क्योंकि आजकल ये महिलाओं का सशक्तिकरण पे हर महिला बात करती है, हाँ। तो उसके लिए आपकी क्या धारणा है? इसमें देखिए, बहुत सारी महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनके साथ परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, तो वो बेचारी बड़ी दयनीय स्थिति में रहती हैं, निराश टाइप की हो हाँ। जाती हैं। तो चूंकि आपका लेखन में शौक है, तो क्या उनके लिए भी कुछ संदेशात्मक साहित्य आप लिखना चाहेंगी? ऑफकोर्स मैं लिखना चाहूँगी उनके लिए, कि उनमें मोटिवेट हो, वो लिख पढ़ के कि बता हमें भी आगे कुछ बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। परिस्थितियाँ तो हर टाइप की आती हैं अपनी लाइफ में, उनसे हमें लड़के ही आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि देखा गया है कि आमतौर पर महिलाएं जो है ना, जो अपना व्यवसाय बढ़ाती हैं अपने बल पे, उनके साथ मुश्किलें बहुत आती हैं। हाँ। तो उनको आप किस तरह से फाइट करती हैं अपने अपने जीवन में? वो तो हमें अपने खुद तालमेल बनाना पड़ता है, जैसे हमें फैमिली भी देखनी पड़ती है, बाहर का भी देखना पड़ता है, तो हमें को खुद एडजस्टमेंट बैठाना पड़ता है कि हर चीज़ को हम बराबर, अपने काम को भी अपने घर को भी बराबर टाइम दे पाएँ। तो वो हम खुद देखना पड़ता है, जैसे कि हमें अपने बच्चों का भी टाइम देखना है, उस टाइम बच्चे आ रहे हैं तो उनको भी देखना है, काम उन पे ध्यान देना है, उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना है, और काम का तो हम अपना टाइम अपने हिसाब से निकालते हैं। पति को भी हाँ। मैनेज करना होता है, बुजुर्गों को भी मेंटेन हाँ, करना मेरे होता है। फादर लोग हैं, उनको भी जी। देखना पड़ता है, हम लोगों को सब। जी। डॉली जी, कहा जाता है कि महिलाओं में सहन शक्ति बहुत होती है, हाँ। और वो घर को भी मैनेज करती हैं, सोसाइटी को भी मैनेज करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जो प्रतिफल है उतना नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। ये आप सही कह रहे हैं। तो इसके लिए आपके दिमाग में क्या है? क्योंकि क्या होता है कि कहना बहुत आसान है, करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए हम महिलाओं के लिए तो यही कहेंगे कि बताए, उनको सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए
कि क्योंकि वो हमारे घर को भी देखती हैं, अगर जो बाहर जॉब करती तो वो भी देखती है। तो जेंट्सों को, महिलाओं को हमेशा सपोर्ट करके चलना चाहिए। जी, चलिए, तो ये थी डॉली पंथ सहयोगी, जो महिला सशक्तिकरण के बारे में अपनी विचारधारा और चित्रकारी वाला पक्ष बंजारा बिट के साथ शेयर कर रही थी। नमस्कार बंजारा।